उपसंहार में अंतिम अध्याय में 12वें स्कंद में अंतिम में क्या प्रार्थना की गई? भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। भवे भवे माने जन्मनि जन्मनि, जहां कहीं हमारा जन्म हो, प्रत्येक जन्म में आपके चरण कमलों में हमारा अनुराग हो। हे नाथ, आपके चरण कमलों में हर जन्म में मेरी भक्ति हो, ऐसी ही कृपा आप हमारे ऊपर कीजिए। आप मेरे एकमात्र स्वामी हैं और मैं आपके चरण कमलों का दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। जेल में जो रहता है उसको कैदी कहते हैं कि नहीं? और जेल में मान लो राजा आ जाए 10-5 घंटे रहने के लिए, तो जेल के भीतर रहे, पूरे दिन रहे, रात भर रहे, तो राजा कैदी माना जाएगा? बोलो, नहीं माना जाएगा। जेलर कैदी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ऐसे ही संसार कारागार है, हम सब जीव कैदी हैं, सजा भोगने आए हैं। जितने समय तक हैं उतने समय की सजा ही है, सजा काट रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं। इसमें भी A क्लास, B क्लास और सामान्य क्लास है। इसमें अलग अलग जेल की सुविधाएं इसमें भी सबको मिली हुई हैं। हम सब सजा भोगने वाले अपराधी जीव हैं, किंतु इसी जेल को व्यवस्थित करने वाले जेलर संत आचार्य इसमें रहते हैं। वे सबको संभालते हैं यहाँ रहकर, ठाकुर जी की आज्ञा से। राजाधिराज भगवान हैं, उनकी आज्ञा से वे संभालते हैं। जब जेलर आता है जेल में तो फाटक खुल जाता है, जाता है तो भी फाटक खुल जाता है। न आने में बंधन, न जाने में बंधन, न रहने में बंधन। और कभी कभी खैरात बांटने राजा भी आता है, और जेलर जिस कैदी की ओर राजा को इशारा कर देता है, राजा उस कैदी को कारागार से सदा के लिए मुक्त भी कर देता है। तो इसी संसार कारागार में व्यवस्था बनाने वाले जेलर ये तो हैं संत आचार्य सदगुरु। और कभी कभी इसमें खैरात बांटने के लिए श्री सरकार भी पधारते हैं। ठाकुर जी भी इस जेल में आते हैं, पर ठाकुर जी जेल में आते हैं तो भी कैदी नहीं, संत इस जेल में आते तो भी कैदी नहीं, वे तो मुक्त हैं। इसलिए बंधन तो विषयी जीवों के लिए है। भगवान के भक्त लाख बार जन्म लें तो भी उनके लिए जन्म मृत्यु का कोई बंधन नहीं है। इसलिए जेहि जौनी जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागी हो। जिस योनि में कर्म के अधीन होकर के मैं जन्म लूं, वहां भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो। देखिए, नाम के बल पर सांसारिक पदार्थों की कामना करना, नाम जप के बदले नाम के बल पर नामाश्रय लेकर के लोक मान्यता की कामना करना, धन प्रतिष्ठा की कामना करना, यश की कामना करना, ये 10 नामापराधों में से नामापराध है। तो मानो इस छंद के माध्यम से अत्यंत निष्काम भाव से नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम के बदले कुछ प्राप्त करने की कामना नहीं रखनी चाहिए। तब प्रश्न फिर उठ गया कि कामना नहीं रखनी चाहिए, फिर भी तो कामना करना जीव का स्वभाव है। तो कामनाएं बाबा 2 प्रकार के, एक सत कामना, एक असत कामना। तो असत कामना नहीं करनी, पर सत कामना करनी है। कौन सी कामना करनी चाहिए? आगे के छंद में, 5वें छंद में महाप्रभु जी कामना करने का जो प्रकार है, जो पद्धति है, वो बता रहे हैं। नामाश्रयी वैष्णव को ठाकुर जी से क्या कामना करनी है। बहुत प्यारे संबोधन हैं। ऐ नंद तनुज किंकरम, ऐ नंद तनुज
किंकरम पतितं मां विषमे भवां बुधौ कृपया तब पाद पंकजस्थित धूली सदृशं विचिन्तय। बहुत प्यारा भाव। आई, बड़ा प्यार भरा संबोधन है। आई, हे आई नंद तनुज, हे नंद नंदन श्याम सुंदर। देखो ठाकुर जी में भेद नहीं है, हम कोई भेद डालने की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, पर हे वसुदेव नंदन ये नहीं कहा। क्या कहा? हे नंद नंदन, हे नंद तनुज कहा। हे वसुदेव सूनु नहीं कहा, हे नंद सूनु कहा। क्या अंतर है? बोले भाई वसुदेव के गृह में जो ठाकुर जी प्रकट होते हैं वो ऐश्वर्य प्रधान स्वरूप हैं, और नंदालय में जिनका प्रादुर्भाव होता है वो विशुद्ध माधुर्य प्रधान है। वो जीवों को प्रेम रस दान के लिए ही अवतरित हुए हैं। अंतर बाबा कितना है? अंतर इतना है, ध्यान से सुने। श्री कृष्ण को पति रूप से दोनों चाहती हैं, ब्रज की गोपियां भी चाहती हैं और द्वारिका की रुक्मिणी आदि रानियां पटरानियां भी कृष्ण को पति रूप से पाना चाहती हैं। अंतर क्या है? ब्रज कुमारिकाएं क्या कहती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी, नंद गोप कुमार जो कृष्ण हैं वो मुझे पति रूप से प्राप्त हो। और द्वारिका में रुक्मिणी क्या चाहती हैं? नमस्ये त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। ओ नंदनंदन नहीं, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण मुझे पति रूप से प्राप्त हो। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या नंदगोप कुमार भगवान नहीं है? बोलिए, नंदगोप कुमार भगवान नहीं है? भगवान नहीं होते तो ब्रह्मा जी लंबी दंडोत कैसे करते? भगवान नहीं होते तो शंकर जी लंबी दंडोत कैसे करते? भगवान नहीं होते तो देवराजेंद्र चरणों में साष्टांग पड़ के क्षमा क्यों मांगता? भगवान नहीं होते तो गोवर्धन कैसे उठाते? अग्नि का पान कैसे करते? उनकी भगवत्ता कहीं तिरोहित नहीं है, वे सकल लोक चूड़ामणि हैं, लेकिन उस अनंत ऐश्वर्य को भी छिपाकर अपने माधुरी भाव का प्रकाश कर रहे हैं। यह ब्रज लीला है। ऐश्वर्य का गोपन करके और माधुर्य का भगवान प्रकाश कर रहे हैं। मैया आंखन ते देख रही है कि लाला ने देखते भय अग्नि पी लई। पर मैया क्या कहे? मैया सोच रही है कि सीर गुनगुने दूध को तो फूक फूक के पीवे, ये आग कहां ते पी सके? ये आग ना पी सके। ये तो हमारे कुल देवता नारायण ने कछु लीला रची है, भगवान की लीला, नारायण की लीला नारायण जाने। हमारो लाला कहां ते आग पी सके? ऐसी ऐसा विशुद्ध माधुर्य का भाव है। तो द्वारिका की 16,108 रानियां पटरानियां अपने रूप से, शील से, गुण से, समर्पित सेवा से श्री कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती हैं। पर भगवान तो भगवान है, वे किसी के पीछे थोड़े ही लगेंगे, वो आकृष्ट नहीं होते। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में व्यास जी महाराज कह रहे हैं, यस्येन्द्रियम विमथितुं कुह कैर्न शेकुः। द्वारिका की 16,108 रानियां पटरानियां भी मिलकर समुदित
प्रयास करके भी अपने हाव भाव कटाक्ष से श्री कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाती, क्योंकि श्री कृष्ण सामान्य नहीं है, वो भगवान कृष्ण हैं। पर ब्रज में माई मेरे श्याम लाग्योई संग डोल, यहां तो ठाकुर जी पीछे लगे लगे डोलते हैं, बिना बुलाए मोते बोले। गोपी बतरा में नहीं, और ठाकुर जी बतराए रहे। कुंभन दास हंसी हंसी घूंघट खोले। तो ऐसे श्री ठाकुर जी की लीला है। इसलिए महाप्रभु जी भी कह रहे हैं, हे नंद गोप कुमार, हे नंद तनुज, हे प्रेम मूर्ति प्रेममय श्याम सुंदर, आई नंद तनुज किंकरम, मैं आपका किंकर हूं। किंकर माने एक सेवक होता है, एक किंकर होता है। सेवक सेवा करके चला जाता, किंकर जाता नहीं है, किंकर पास में रहता है। किंकर शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? किम करोमि इति स्वाम्यग्रे ब्रुवति असौ किंकरः। स्वामी के सामने हाथ जोड़कर हमेशा किम करोमि, क्या करूं आदेश दीजिए, हमेशा सेवा की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, उसको किंकर कहते हैं। निरंतर अपने प्रेमास्पद प्रभु की सेवा में रहने वाले को किंकर कहते हैं। मानो श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जीव तो श्री कृष्ण का नित्य किंकर है, किंतु अविद्या माया के चक्र में पड़ करके अनित्य से संबंध जोड़ करके और नित्य संबंध की विस्मृति करा देने के कारण वो भूल गया है उस संबंध को, और उस संबंध को भूल गया इसीलिए दुखी है। पर मैं उस सनातन नित्य संबंध की स्मृति करते हुए कह रहा हूं कि हे नंद तनुज, मैं आपका किंकर हूं, किंतु अपने स्वरूप को भूलने के कारण, आपके स्वरूप को भूलने के कारण और हमारे आपके बीच में जो सनातन संबंध है, शाश्वत संबंध है, उस संबंध को भूल जाने के कारण पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, इस विषम भव सागर में मैं गिर गया हूं, पड़ गया हूं। आप क्या करें? बोले कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। मैं इस भव समुद्र में पड़ा न रहूं, मेरी इस विपत्ति से उबारा हो जाए, इसका उपाय क्या है? बोले इसका उपाय यही है कि जैसे चरण कमल में पराग होता है, ऐसे ही आपके चरण कमल हैं, और उनमें पराग क्या है? वो ब्रज की जो सुंदर रज है वही पराग है। यहां एक सूक्ष्म भाव है बाबा, वो सूक्ष्म भाव ये है कि श्याम सुंदर के श्री चरण में बनचारण लीला, गोचारण आदि लीला के प्रसंग में ब्रजरज उनके चरण कमल में लगी रहती है। मानो श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, हे नाथ, आप हमें अपने चरण कमल की ब्रजरज बना ली, ब्रजरज में भी वह रज बनाइए जो रज आपके चरण कमलों से संश्लिष्ट है, जो आपके चरण कमलों में चिपकी हुई है, वो रज आप हमको बना लीजिए। आप कृपा पूर्वक अपने चरण कमल में स्थित रज के रूप में मुझे स्वीकार कर लीजिए। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। कितना कौशलता पूर्ण प्रस्ताव है भगवान के समक्ष, बड़ी चतुराई का प्रस्ताव है। क्योंकि ब्रह्मविद वरिष्ठ महान ब्रह्मज्ञानी उद्धव जी भी ठाकुर जी से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं उद्धव जी?
जब तक उद्धव जी भगवान की आज्ञा से ब्रज में नहीं आए, मथुरा में ही रहे, तब तक उनको बड़ा दुख होता था कि बताओ, सर्वगत सर्वरूप व्यापक परमात्मा मोहग्रस्त प्राणियों के समान रो रहा है। कबू राधा रानी की याद करके, कबू गोपिन की याद करके, कबू सखान की याद करके, कबू गैया बछड़ान की याद करके, कबू लता पतान की याद करके रो रहे ठाकुर जी, कबू मैया बाबा की याद करके रो रहे ठाकुर जी। उद्धव जी कहते, जय जय, हमें आपकी ईश्वरता भगवत्ता के प्रति संदेह नहीं है, क्योंकि वेदादि शास्त्र उन्मुक्त कंठ से आपको, आपकी भगवत्ता को प्रमाणित कर रहे हैं। मैं जानता हूं ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर आपका अवतार हुआ है, मैं ये भली भांति जानता हूं, अच्छी प्रकार से जानता हूं कि आपका अवतरण ब्रह्मादि देवताओं की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं कि ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर आपका अवतार हुआ। विघन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वताम कुले। ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर आपने अवतार ग्रहण किया है। इसका मतलब है कि मेरे हृदय में आपकी भगवत्ता के प्रति रंच मात्र भी कहीं संदेह नहीं है। लेकिन ब्रह्म का, परमात्मा का, भगवान का लक्षण घटित होते हुए न देखकर बड़ा दुख है कि भगवान में भी भगवान का लक्षण क्यों नहीं घट रहा है। अरे जो सर्वदेशीय है उसका वियोग किससे? जब आप सर्वदेशीय हैं, कण कण में आप व्याप्त हैं, लताओं में आप, वृक्षों में आप, गायों में आप, ग्वाल वालों में आप, गोपियों में आप, बछड़ा बछिया में आप, तो आप फिर रोते किसके लिए हैं? आप तो मिले हुए हैं। भगवान ने कहा, उद्धव जी तुम अभी प्रेम की बात नहीं समझते हो। मैं परमात्मा अवश्य हूं तुम्हारे जैसे ज्ञानियों के लिए। प्रेमी लोग तो मुझ सर्वदेशीय को भी एक स्वरूप में, एक देश में मानते हैं। हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्र का नहीं पहचानत नाम। ये तो रूप रसिक हैं, ये लीला रसिक हैं, ये तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान की इनको जरूरत नहीं है। वे मुझे एक आकार स्वरूप विशेष में स्वीकार करके, अपने तन मन प्राण को मेरे चरणों में अर्पित करके मेरे वियोग का अनुभव करते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। वे रोते हैं तो मैं उनके लिए रोता हूं। उद्धव जी बोले, अब नस पकड़ में आ गई। उनको ब्रह्म ज्ञान मिल जाए ब्रजवासियों को तो कहने लग जाएंगे, तत्त्वमसि सर्वम खल्विदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। यही महावाक्य पढ़ा करेंगे, प्रज्ञानम ब्रह्म, और फिर तो बस वो सब जगह भगवान का अनुभव करेंगे। रोना गोना उनका भी बंद हो जाएगा, और उनका बंद होगा तो आपका भी बंद हो जाएगा। तो भगवान का ठीक है, आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ उनको ब्रह्म ज्ञान सिखा के आऊं। भगवान बोले, जरूरत तो नहीं है तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान की उन लोगों को, लेकिन तुम्हारा मन है तो चले जा। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ के आए हैं ना बृहस्पति जी की पाठशाला में, वो यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। वेदांत श्रवण का अधिकारी वह है जिसको शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो चुका हो, ऐहिलौकिक पारलौकिक भोगों से मन हट गया हो, वो वैराग्य का अधिकारी, वो वेदांत श्रवण का अधिकारी है। और वो अधिकारित्व तो ब्रजवासियों में सहज दिखाई पड़, ना उन्हें संसार की कोई चीज चाहिए, ना उन्हें स्वर्गादि भोग चाहिए। अरे नारायण कहां तक, उन्हें मोक्ष भी नहीं चाहिए, उन्हें तो श्री कृष्ण की निष्काम सेवा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। उनको लगा कि इससे बढ़िया उत्तम अधिकारी और कहां मिलेंगे। और उद्धव जी आए तो इसलिए कि बस आएंगे, सुनाएंगे, और फिर बस इधर ब्रजवासी सुखी, उधर ठाकुर सुखी।
लेकिन आए तो महाराज जी उवास कतिचिन मासान, कई महीनों तक उद्धव जी ब्रज में रहे। पहली ब्रज परिक्रमा संतों में उद्धव जी ने ही की, 84 कोसी की परिक्रमा कितने दिन में की? 6 महीना में की। 6 महीना में 84 कोस की परिक्रमा की। गांव गांव गली गली उद्धव जी ने रज को श्रीअंग में धारण किया है। ब्रजवासियों से मिले हैं, एक एक गोपी के घर में मधुकरी करी है, छाक ग्रहण की है गोपियों की। ऐसे उद्धव जी महाराज। और अब उद्धव जी की समझ में आ गया कि हमारा ज्ञान ध्यान तो कुछ नहीं है इनके प्रेम के आगे। अब समझ में आ गया प्रेम देव की महिमा कैसी है। जिस मोक्ष को हम अंतिम मानते हैं वो मोक्ष तो गली गली में बिखरा है, यहाँ रज में समाहित है। मोक्ष की चाह नहीं है महाराज जी। ब्रजरज में मोक्ष है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और ब्रजरज उड़ मस्तक लगे सहज मुक्ति है। मुक्ति को मुक्ति करने वाली। मुक्ति ने कहा कहां रहूं? बोले तू यार रज में रह जा। मुक्ति रज में विराजमान हो गई। और ठाकुर जी गोपी के घर में ऊधम मचाते हैं, खूब रज फैला देते हैं। ठाकुर जी की चरण रज पूरी आंगन में बिछी पड़ी है, और गोपी झाड़ू लगा के टोकरी में भर के रज लेके घूर पे फेंकाती है। जिसमें मुक्ति बसती है उसको तो उठा के घूर पर पटक आती है गोपी। समझ में आ गया उद्धव जी की। और उद्धव जी ने कहा आसा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। मैं इन ब्रज गोपियों की चरण रज का सेवन करने वाला बन जाऊं, ब्रज की लता बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, औषधि बन जाऊं। जो इन प्रेम विभोर ब्रजांगनाओं की चरण रज मुझे सहज प्राप्त हो जाए। तो उद्धव जैसे ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्मज्ञानी ब्रजरज बनना चाहते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं अई नंद तनुज, हे नंद नंदन श्याम सुंदर, ये जीव तो आपका नित्य किंकर है, पर आपके संबंध को भुला देने के कारण नित्य संबंध को भुला दिया, शरीर संसार के अनित्य संबंध को स्वीकार कर लिया। इसलिए इसका जो आनंदमय स्वरूप है वो तिरोहित हो गया है। हे नाथ, किंतु मैं उस भाव को अच्छी प्रकार से समझता हूं कि मैं तो आपका किंकर हूं। जीव आपका नित्य किंकर है, किंतु आपके संबंध को भूलने के कारण विषय समुद्र में पड़ा हुआ हूं, संसार सिंधु में पड़ा हुआ हूं। आप इससे बचाने के लिए क्या करें? बोले अपने चरण कमल की रज मुझे बना लीजिए, अपने चरण कमल की रज। अब देखो, नंद नंदन के चरण कमल की रज, इसका मतलब है ब्रजरज बना लीजिए। हैं? ठाकुर जी गोचारण करते हैं, वनचारण लीला करते हैं, उस समय जो चरणों में रज लग जाती है वो रज आप मुझे बना लीजिए। हे नाथ, आप हमें ब्रजरज की कणिका बना करके अपने चरणों में आश्रय प्रदान कीजिए। हे नाथ, हमारी आपके चरणों में एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले मेरे भीतर ये भाव निरंतर बना रहे कि मैं आपकी चरण कमल की रज हूं, एक छोटा सा कण बन के आपके चरणों में चिपका हुआ हूं, समाश्लिष्ट हूं। इस भाव से मैं सदा भावित बना रहूं, और इस भाव से भावित होने के कारण हमारा कीर्तन अब कीर्तन न रह जाए, हमारा कीर्तन अब संकीर्तन बन जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कीर्तन शब्द का अर्थ है उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, उच्च स्वर में भगवान के नाम का उच्चारण करना ये कीर्तन है। रूप का, लीला का उच्चारण करना ये कीर्तन है। और संकीर्तन क्या है? सम उपसर्ग लग गया
कीर्तन के आगे सम उपसर्ग लग गया तो बन गया संकीर्तन। संकीर्तन क्या है? क्योंकि पहले छंद में परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कहा है, संकीर्तन शब्द का उच्चारण किया है। तो प्रथम छंद में जो संकीर्तन का उच्चारण किया था, उस संकीर्तन की परिभाषा छठे श्लोक में महाप्रभु जी प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग कीर्तन करते हैं और संकीर्तन क्या है? नयनम गलदश्रुधारया, नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गद्गद रुद्धया गिरा, पुलकै निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नाम ग्रहण करते ही ऐसे प्रेम के लक्षण शरीर में उदित हो जाएं और तब वाणी से भगवान नाम रूप गुण लीला प्रकट हो, तो वो कीर्तन नहीं होगा, वो संकीर्तन हो जाए। हे नाथ, आपके मधुर नाम रूप लीला का संकीर्तन करते ही मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाए। नयनम गलद अश्रुधार, गलत माने सहज प्रवाहित तो होने लग जाए जलधारा। आप लोगों में बहुत से लोग जगन्नाथपुरी अवश्य पधारे होंगे। दास के ऊपर तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की बड़ी कृपा है। कई बार सोचते हैं कि पुरी की यात्रा बनेगी नहीं बनेगी, पर जगन्नाथ जी कोई न कोई ऐसी लीला करते हैं कि जब उनकी विशेष कृपा करुणा प्रकट होती तभी वो अपने चरणों में किसी न किसी बहाने से बुला लेते हैं। और जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि प्रसाद तो महीने में कोई न कोई एक दो बार आके जरूर कहता हम पुरी से आए हैं और जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेके आए। लगता बड़ी कृपा जगन्नाथ जी की, बहुत कृपा जगन्नाथ। इस अपात्र कुपात्र पर भी उनकी अपार कृपा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। नयनम गलदश्रुधारया, वदनं गद्गद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हम नैनं गलदश्रुधारिया के ऊपर जगन्नाथ जी का स्मरण कर रहे हैं। आप जगन्नाथपुरी में गए होंगे तो श्री मंदिर में गरुड़ स्तंभ के जो पीछे द्वार है, गरुड़ स्तंभ है उसके पीछे जो द्वार है, उस द्वार के बाएं कोने पर जहां महाप्रभु जी खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, तो महाप्रभु जी की उंगलियों का चिन्ह वहां बना हुआ है। उनके भाव की कोमलता से वो कठोर शिला द्रवित हो गई और उंगलियों का चिन्ह महाप्रभु जी का बन गया वहां। और उनके विरह के ताप से नीचे की शिला पिघल गई, उसमें महाप्रभु जी का चरण चिन्ह बन गया। श्री राधा रमण चरण दास देवजू महाराज बड़े बाबा, उन्होंने उस शिला को उखाड़ करके अलग मंदिर में प्रतिष्ठित किया, क्योंकि असावधानी के कारण कई बार लोगों का पैर उस पर पड़ जाता था, इसलिए उस शिला को उठाकर उन्होंने मंदिर परिसर में अलग स्थापित किया। लेकिन उंगलियों के निशान आज भी वहां शिला में बने हुए हैं। वहां से जगन्नाथ जी का गर्भगृह बहुत दूर है, हमने नापा तो नहीं है, लेकिन हमारा अनुमान है कि कम से कम 500 फीट की दूरी पर तो होगा गर्भगृह। इतना लंबा होगा गर्भगृह। और महाप्रभु जी जब कीर्तन करते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, आहा, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो आंख से आंसू बहते नहीं हैं,
आंखिन आंसून पिचकारी मानो, ऐसे लगता पिचकारी छूट रही है। होरी में जैसे पिचकारी छूटती है, ऐसे ही पिचकारी आंखों से निकलती है। और जगन्नाथ जी के सामने स्थित जो गड्ढा है, वह गड्ढा महाप्रभु जी के आंसुओं से भर जाता था, नित्य भर के बहने लग जाता था वो गड्ढा। आप सोचो कितने आंसू निकलते होंगे। ये है प्रेम। नयनं गलदस्रु धारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा। हमारा गला भरा है, शरीर रोमांचित हो जाए, ऐसे प्रेम के लक्षण आपके नाम संकीर्तन के क्षण में कब उदित होंगे। देखिए, महाप्रभु जी के शिक्षाष्टक के 5 छंद यदि हमारे जीवन में अवतरित हो जाएंगे, तो ये छठा छंद जो है, नैनं गलदस्रु धारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं बपुक्कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, ये छठा भाव अपने आप भीतर उतर जाएगा, अवतरित हो जाएगा। अब आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि हे नाथ, नामक ग्रहण इस प्रकार से प्रेम पूर्वक मैं आपके पवित्र नामों का संकीर्तन करूं, तो उस कीर्तन में कौन सा भाव हमारे भीतर जगे। संकीर्तन से भाव जगता है, तो कौन सा भाव जगे। बहुत प्यारी बात है। महाप्रभु जी कहते हैं, रास के मध्य एक क्षण के लिए ठाकुर जी किशोरी जी के समक्ष से जब अंतर्हित हुए और श्री जी के हृदय से जो पुकार निकली, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दरसय सन्निधि। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी, हे प्रियतम कहाँ हो, कहाँ हो, हे महाभुज कहाँ हो। सखे, हे सखे, सन्निधिम दर्शय, आप कृपा करके अपनी सन्निधि का दर्शन कराइए। तो श्री जी जिस भाव से आपके मुखचंद्र का दर्शन करने के लिए व्याकुल होती हैं, उनका भाव तो किसी जीव में अवतरित हो ये कहाँ संभव है। लेकिन आपके दर्शन की व्याकुलता वैसे ही मेरे हृदय में जगे। मैं आपके मुखचंद्र के दर्शन के लिए विफल हो जाऊं, व्याकुल हो जाऊं। कैसी व्याकुलता है। समय तो हो रहा है, लेकिन बिना व्याख्या के श्री जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद का छठे सर्ग का एक भाव, जिसमें श्री ललिता जी ठाकुर जी के पास जाकर ये कह रही हैं कि हे प्रियतम, आप समय से कुंज में नहीं पधारे, तो आपके आगमन के विलंब में हमारी स्वामिनी जी की क्या दशा हो गई है। श्री जी की भाव दशा का वर्णन श्री ललिता जी ठाकुर जी के निकट कर रही है। श्री राधा रानी की उत्कंठा, उनके महाभाव की दशा। अथ ताम गन्तुमसक्ताम चिरमनुरक्ताम लता गृहे दृष्ट्वा तच्चरितं गोविंदे मनसिज मंदे सखी प्राह। सखी कह रही है ठाकुर जी से, पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्, पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्, तद्धर मधुर मधुनी
तदधर मधुर मधुनी पिबन्तं नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधा वास गृहे नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधा वास गृहे सीदति राधा वास गृहे सीदति राधा वास पदभिसरण रभ से न बलंती पदभिसरण रभ से न बलंती पतति पदानि कियन्ति चलन पतति पदानि कियन्ति चलन। आपके स्वरूप का ध्यान करते करते इस भाव में डूब गई है कि जिधर देखती हैं उधर आप ही आप दिखाई पड़ते हैं। हे प्रियतम, तुम दिखाई पड़ते हो और तुम्हारा ससंभ्रम आलिंगन करने के लिए दौड़ती है, तो प्रेम विह्वलता के कारण पद्धति पदानी लड़खड़ा कर गिरने लग जाती हैं। हम सखियां उनको संभालती हैं। नाथ हरे जय नाथ हरे नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधा वास गृहे सीदति राधा वास विहित विशद विष किस लय बलया विहित विशद विष किस लय बलया जीवति परमी तव रति कलया जीवति परमी तव रति कलया नाथ हरे जय नाथ हरे नाथ हरे जय नाथ हरे सीदति राधा वास गृहे सीदति राधा वास गृहे। हे प्रियतम, आपके विरह का ताप इतना अधिक हो गया है कि शरीर पर श्री अंग पर मणिजटित आभूषण अब सहन नहीं हो रहे हैं। हम सखियों ने श्रीअंग से आभूषण उतार दिए हैं। तब क्या किया? बोले मृणाल नई नई कुमुदनियों के कोमल कोमल कलियों से उनके चरण का श्रृंगार, कंगन का श्रृंगार, बाजूबंद का श्रृंगार, कलियों का श्रृंगार उनके श्रीअंग में धराया है, जिससे विरह के ताप की ज्वाला किंचित शांत हो। नख सिख फूलों की ओढ़नी, कलियों की ओढ़नी, कलियों का लहंगा फरिया धारण कराया है। वो किस लिए? बोले उन मणिजटित आभूषणों को उतार कर कलियों का श्रृंगार इसलिए किया है कि उनकी शीतलता से किंचित विरह की ज्वाला शांत होगी। केवल आपके दर्शन की आशा में वे उनमें कुछ चैतन्यता दिखाई पड़ रही है। मुहुरब लोकित मंडन लीला, मुहुरब लोकित मंडन लीला, मधुरी पुरमिति भावन शीला,
मधुरे पुरमिति भावनशीला। नाथ हरे जय नाथ हरे, सीदती राधा पास गृहे। नाथ हरे जय नाथ हरे, सीदती राधा पास गृहे। श्याम श्याम रटत प्यारी आप ही श्याम भई। आपके स्वरूप का अनुसंधान करते करते कभी मोर मुकुट की आकृति बनाती हैं, कभी मकराकृत कुंडल की आकृति बनाती हैं, कभी बनमाला का अभिनय करती हैं, कभी पीतांबर का अभिनय करती हैं। वो एकदम तन्मय तदाकार हो रही हैं और बार बार हम सखियों से पूछती हैं कि प्रियतम आए क्यों नहीं, क्या कारण है। त्वरित, एक एक शब्द ध्यान से सुने। त्वरित मुपैति न कथमविसारम्, त्वरित मुपैति न कथमविसारम्, हरिरीति बदति सखी मनुवारम्, हरिरीति बदति सखी मनवारम्। नाथ हरे जय नाथ हरे, सीदती राधा बास गृहे। नाथ हरे जय नाथ हरे, सीदती राधा बास गृहे। आहा, बड़ी प्यारी भावना है। विरह शांत नहीं हो रहा लता गृह में, फूलों की सेज पर भी विरह शांत नहीं है, कलियों के श्रृंगार से भी विरह की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। तब वृंदावन में श्री जी की विरह जन्य ताप को निवृत्त करने के लिए मेघमाला घिर करके आई, बादल उमड़ घुमड़ के आ गए। लताओं की सघन छाया और बादलों के आने से और अंधकार आ गया। वो चारों दिशाओं में अंधकार को देख करके बोले, कारी अंधियारी रात जैसे ही तो आप हो। तो उस काली अंधियारी को देख करके उन्हें भ्रम हो जाता है, कहीं आप तो नहीं आ रहे हैं। तो दौड़ करके आपकी उस श्यामता की ओर आकृष्ट होकर के वे आलिंगन और चुम्बन करने लग जाती हैं। श्रेष्यति चुम्बति जलधर कल्पम, श्रेष्यति चुम्बति जलधर, हरि रूप गत इति तिमिर मनल्पम, हरि रूप गत इति तिमिर मनल्पम। नाथ हरे जय नाथ हरे, सीदती राधा बास गृहे। नाथ हरे जय नाथ हरे, सीदती राधा बास गृहे। भवती विलंबिनी विगलित लज्जा, भवती विलंबनी विगलित लज्जा, विलपति रोदति बासक सज्जा, विलपति रोदति बासक सज्जा, विलपति रोदति बासक
बिलपत रोदती बास। अभी तक तो लाज के मारे विलाप नहीं कर रही थी, लेकिन अब अतिशय विलंब देख करके वो विलाप कर रही हैं, लज्जा को त्याग करके विलाप कर रही हैं। विसृज्य लज्जा मृदु सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, विलाप कर रही हैं। कैसे? बोले बासक सज्जा नायिका की तरह। ये बासक सज्जा क्या है? ये महाराज जी एक नायिका का भेद है। बासक सज्जा उसे कहते हैं कि प्राण जीवन धन प्रियतम ने आने का संकेत कर दिया और प्रियतमा अपनी सहचरियों के सहित निकुंज में श्रृंगार करके विराजमान है और प्रियतम नहीं आए, उस समय जो उसकी दशा होती है उसको बासक सज्जा कहते हैं। वो बासक सज्जा नायिका है। अब देखो एक विशेष बात, ठाकुर जी क्यों नहीं आए? ठाकुर जी नहीं आए ऐसा नहीं है। इधर निकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी प्रेम में विह्वल हो रही हैं, उधर ठाकुर जी चले हैं तो श्री जी के महादनाक के महाभाव का चिंतन करते करते उनमें प्रेम में जड़ता आ गई, वो भी नहीं चल पा रहे हैं। और सखियों का काम ही है युगल को मिलाना, रसकेली कराना, यही सखियों की सेवा है। और क्या सेवा है इनकी? आहा। श्री जय देव कवेरी दमुदितम, श्री जय देव कवेरी दमुदितम, रसिक जनम तनुतामति मुदितम, रसिक जनम तनुतामति मुदितम। रसिक जनों के भीतर वो आनंद की जो लहर है उसको प्रकट करते हैं। यह भाव रसिकों के हृदय में आनंद की हिलोरें को प्रकट कर देता है, आनंद समुद्र को उद्वेलित कर देने वाला ये श्री जी का भाव है। विपुल पुलक पालि शीत शीतकार मंत्र जनित जडम काकु व्याकुलम व्याहरंती, तब कितब विधाया मंद कंदर्प चिंताम, रस जलधि निमग्ना ध्यान लग्ना मृगाक्षी, अंगे स्वाभरणं करोति बहुसपत्रेपि संचारिणी, प्राप्ते त्वां परिशंगते वितनुते शय्यां चिरं ध्यायति, इत्याकल्प विकल्प तत्प रचना संकल्प लीला शतव्यासक्तापि विना त्वया बरतनुर नैषा निशाम निश्यति, किम विश्राम्यसि कृष्ण भोगी भवने भांडीर भूमिर् भ्रातर्यासिन दृष्टिगोचर मितस्सानंद नंदास्पदम, राधाया वचनम तदद्वगुणकान्नंदांतके गोपितो गोविंदस्य जयंति सायमतिथि प्राशस्य गर्भागिरा। अंतिम भाव बड़ा विलक्षण है। जयदेव जी कह रहे, अरे ओ पथिक, तुमने कहां अपना डेरा लगा लिया, कहां आसन लगा लिया है? ठीक है तुम थक गए हो पर यहां मत रहो। क्यों? ये भांडीर वन है, ये भांडीर वन की लीला है, मिलन की लीला। तो वो कह रहे हैं महाप्रभु जयदेव जी कि इस भांडीर की भूमि में एक बट है, भांडीर बट। उस बट के नीचे एक बावी है, एक विवर है। उस विवर में एक महाभोगी काला सर्प रहता है। ये कौन है? सुनहु सखी भांडीर भूमि में सर्प रहित एक कारो। वो कारा सर्प और कोई दूसरा नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी ही हैं। अरे इनकी दृष्टि में भी विष है। ये जिसको देख लेते हैं वह भी फिर दुनिया के किसी काम का नहीं। सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी है। तो कहने का भाव हमारा यह है कि इस प्रकार की व्याकुलता हृदय में प्रकट हो जाए, इसी भाव का है। युगायितम निमेषेण, हे नाथ,
जैसे राधा रानी के उस दशा में एक एक निमिष पलक गिराने का समय युगों के समान व्यतीत होता है, ऐसी व्याकुलता आपके दर्शन के लिए प्रकट हो जाए। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, एक एक निमिष युगों के समान हो जाए। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, गोपियां कह रही, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, एक त्रुटि एक निमिष का समय भी युग के समान प्रतीत हो। और नेत्रों से सावन भादों की जलधारा बहे, चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में सारा जगत मुझे सूना दिखाई पड़ता है। भैया ऐसी दशा जिस भाग्यशाली जीव को प्राप्त होगी, उसका रुपया पैसा में मन लगेगा, उसका खाना पीने सोने में मन लगेगा, उसको राजनीति की चर्चा में मन लगेगा, उसको संसार की बातों में मन लगेगा। आहा भैया, ये नाम संकीर्तन का परिणाम है। नाम संकीर्तन का आश्रय, नाम महाराज की शरणागति जो अनन्य भाव से दृढ़ भाव से ले लेगा, क्रमशः यह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भाव दशा उसे प्राप्त हो जाएगी। अब अंतिम है, यह अंतिम जो है, इसको महापुरुषों ने माना है कि महाप्रभु जी जिस मादनाख्य श्री राधा रानी के महाभाव के आस्वादन के लिए गोलोक से धरती पर अवतरित हुए हैं, श्री जी के अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं, आज उसी मादनाख्य महाभाव सिंधु में डूब करके महाप्रभु जी कह रहे हैं। और निष्काम रति का, निष्काम प्रेम का इससे श्रेष्ठ, इससे उत्कृष्ट और कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है निष्काम रति का। और यही भाव सभी रसिकों का, वैष्णवों का, महानुभावों का होना चाहिए। बहुत प्यारा भाव है। आश्लिष्यवा आश्लिष्यवा पादरता पिनष्टुमा अदर्शना मर्महता करो तुवा यथा तथा वा विदधातुलम पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव ना परा, मत्प्राणनाथस्तु सैव ना परा, मत्प्राणनाथस्तु सैव ना परा। हे सखी, ये राधा भाव भावित होकर के बोले, ऐ सखी। श्री स्वरूप दामोदर और राय रामानंद भी सहचरी स्वरूप में ही उनके निकट विराजते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी जिस भाव में हैं उसी भाव का अनुगमन भी वे करते हैं। हे सखी, मैं तो श्री कृष्ण के चरण कमल की समर्पिता उनकी दासी हूं। मैंने अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री कृष्ण चरण कमल में प्रियतम के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। मैं उनकी हूं और वे मेरे हैं। वे मुझे आलिंगन करें, अपनी चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर अत्यंत प्रेमालिंगन मुझे प्रदान करें।
प्रगाढ़ प्रेमालिंगन हमें प्रदान करें, अथवा पिनष्टुमाम, दर्शन न देकर मुझे अत्यंत मर्मांतक पीड़ा प्रदान करें मुझे, या भुजाओं में भरकर हृदय से लगावें, अथवा दर्शन न देकर मुझे मृत्यु तुल्य पीड़ा मुझे प्रदान करें। दर्शन न देकर मर्मांतक पीड़ा मुझे प्रदान करें, मुझे तिरस्कार कर दें, ठुकरा दें, रौंद दें, कुचल दें, मरणांतक पीड़ा मुझे प्रदान कर दें दर्शन न दे करके। यथा तथा वा विदधातु, हमारा कोई आग्रह नहीं है, हमारा कोई आग्रह नहीं है, प्रेम में आग्रह नहीं होता है, हमारा कोई आग्रह नहीं है। यथा तथा वा विदधातु, जैसी उनकी इच्छा हो वो करें। देखो प्रसंग अलग है, लेकिन फिर भी हम संकेत में कह रहे हैं। भरत जी राम जी को मनाने चित्रकूट गए, भरत जी के प्रेम को देख करके चित्रकूट के ऋषि मुनि भी चाहने लगे कि रघुनाथ जी को चले जाना चाहिए। वशिष्ठ जी भी भरत जी के पक्ष में हो गए, जनक जी भी भरत जी के पक्ष में हो गए, श्री किशोरी जी और लक्ष्मण जी भी भरत जी के पक्ष में हो गए भीतर से। वोटिंग का जमाना होता और मत पड़ते तो राम जी की जमानत जब्त हो जाती। यह स्थिति थी महाराज। जंगल के कोल भील भी भरत जी के करुण क्रंदन को सुनकर व्याकुल हैं, भले ही हमारा लाभ हमसे छिन जाए, दर्शन का लाभ, लेकिन सरकार को अब भरत जी को अधिक पीड़ित नहीं करना चाहिए। अब तो सरकार को अयोध्या जाना चाहिए। राम जी तो सर्वांतर्यामी, उन्होंने देख लिया कि अब हमारे मत में कोई नहीं है, और हमारा मत तो अपना है ही नहीं, हमारा मत तो सदा भरत जी का ही मत है, भक्तों का मत ही हमारा मत है। तो अब सारी बात भरत जी के हाथ में है। बोले भरत जी अब हम ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बात कह रहे हैं, जो तुम कहोगे वो मैं मान लूंगा। अब तो महाराज जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सब जय जयकार करने लगे, क्योंकि सबके मन में आ गया कि भरत जी तो आई इसलिए हैं ले चलने के लिए। अब भरत जी कहेंगे कि प्रभु चलो, और सरकार चल पड़ेंगे। लेकिन भरत जी सावधान हो गए। भरत जी ने विचार किया, अपने प्रियतम को संकोच में डाल करके अपनी इच्छा की पूर्ति कराना ये किसी प्रेमी का, रसिक का धर्म नहीं। भरत जी रोने लगे, बोले प्रभु जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, 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 करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। महाराज मेरी प्रसन्नता नहीं, आपकी जिसमें प्रसन्नता हो हे करुणा सागर वही कीजिए। बस मेरी अंतिम बात जैसे आपने की, मैं भी अंतिम बात कह रहा हूं। आपकी प्रसन्नता इसी में है कि मैं वन में रहूं और तुम अयोध्या जाकर के रहो। मैं रहूंगा तो सही, लेकिन 14 वर्ष बीतने के बाद यदि एक दिन भी अधिक हुआ तो भरत को आप जीवित नहीं देखें। भगवान ने हृदय से, यही है प्रेमियों का धर्म, यही है ब्रज भाव, यही है गोपी भाव, यही है पूर्ण तत् सुख सुखित्व। हमारे प्यारे जिसमें प्रसन्न है हम उसी में प्रसन्न हैं। यथा तथा वा विदधातु, इनकी जिसमें प्रसन्नता हो वो करें। हमारी खुशी कहां? लंपटः, लंपट है, लंपट देखो वैसे तो लंपट गाली होती है,
पर किसी प्रेमी के वाणी से ये निकलती है तो ये हजारों हजारों वेद की स्तुतियों से भी बढ़कर हो जाती है। ये महाप्रभु जी अत्यंत भाव भावित होकर के ये शब्द कह रहे हैं। लंपट शब्द का अर्थ है बहुबल्लवी बल्लभ। क्या? बहुबल्लवी बल्लभ। आप बहुबल्लवी बल्लभ हैं, केवल आपको मुझे ही राजी थोड़ी रखना है, आपको तो न जाने कितने भक्तों को, प्रेमियों को, रसिकों को राजी रखना है। इसलिए ठीक है, कभी किसी कुंज में, कभी किसी कुंज में हमारे पास नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, पर मैं अपने हृदय का भाव आपके चरणों में निवेदन कर रही हूं। आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सहेवना। मेरे प्राणनाथ, हे ललिते, हे विशाखे, वे ही मेरे प्राणनाथ हैं और कोई दूसरा। मत प्राणनाथस्तु सैवना परा, वही मेरे प्राणनाथ और कोई दूसरा मेरा प्राणनाथ। भैया केवल वाणी से अपना नाथ नहीं, केवल शरीर का नाथ नहीं, इंद्रियों का नाथ नहीं, अंतःकरण का नाथ नहीं, ठाकुर को अपने प्राणों का नाथ बनाओ। आहा, हे नाथ, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप ही मेरे जीवन धन हैं। आपको छोड़ करके दूसरा और मेरे जीवन में नहीं है। मानो श्रीमन महाप्रभु जी नाम संकीर्तन से आरंभ करके और श्री जी के महाभाव पर्यंत इसको ले, इस शिक्षाष्टक को ले जा रहे हैं। मानो वे संदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार से नाम के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करके इस मर्यादा से जो नाम का आश्रय लेगा उसको यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिल जाएगा। वो श्री जी की सहचरी किंकरी दासी अवश्य बन जाएगा। अब मंजरी कहो, दासी कहो, सहचरी कहो, सखी कहो, किंकरी कहो, जो भी उसका भाव है उस भाव के अनुरूप वह स्वामिनी जी का कैंकर्य प्राप्त कर लेगा। देखो, एक बात हम आपसे प्रार्थना करें, श्री कृष्ण स्वयं जिन राधा रानी के महाभाव को समर्थ होते हुए सहन नहीं कर पाते हैं, उनको सहन करने की सामर्थ्य भी किशोरी जी की कृपा से प्राप्त होती है। जब याचना की है ठाकुर जी ने कि आपका जो महाभाव है उसका आस्वादन करने की हमारी इच्छा है, तो निकुंज में श्री जी मूर्छित हो गई। हे प्रियतम, आप अतिशय कोमल हो, आप उस मर्मांतक विरह वेदना को कैसे सहन करोगे? तो अंग कांति के रूप में स्वयं श्री जी विराजमान भई है, मानो उसको सहन करने की क्षमता देने के लिए। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि ब्रह्मांड में कौन ऐसा जीव है जो उस महाभाव का आस्वादन कर सके? भैया, यहां तो श्री जी की किंकरी की किंकरी की किंकरी की किंकरी की किंकरी भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो हम जीवों का जीवन धन्य हो जाए। भगवान का वियोग तब तक रहेगा जब तक श्री जी का दास्य नहीं मिला है। जिस क्षण श्री जी का दास्य मिल जाएगा उसी क्षण सदा सर्वदा के लिए फिर विरह से छुट्टी मिल जाएगी। ये बात कौन कह रहा है? साक्षात यमुना जी कह रही हैं। यमुना जी कह रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशे। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है और उन राधा रानी की मैं दासी हूं। यमुना जी कहती हैं श्री राधा रानी के दास्य की महिमा से
मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता, क्योंकि प्रियतम कभी इन्हें छोड़कर जाते ही नहीं हैं। देखो दुरो यह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। सतत सेवा कुंज में सेज संभारते रहते हैं, चरण कमल की सेवा करते रहते हैं। ऐसे ठाकुर जी की प्राप्ति निश्चित। यह शिक्षाष्टक भले ही 8 ही श्लोक हैं, लेकिन यह रसिकों का प्राण है। और हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक वैष्णव को इसका भाव पूर्वक पाठ करना चाहिए, रसास्वादन करना चाहिए और आर्त भाव से ठाकुर जी, श्री जी से, महाप्रभु जी से प्रार्थना करना चाहिए कि यह आपकी वाणी हम लोगों के जीवन में उतर जाए, हम लोगों के जीवन में अवतरित हो जाए। भगवान ने बड़ी कृपा की। हम तो प्रपंची हैं, समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है, न चिंतन का, न मनन का, न भजन का। एक समय ठीक से भोजन कर लें, ऐसा भी भगवान का भजन नहीं बनता, वो स्मरण नहीं बनता। लेकिन फिर भी आप सब पूज्य संतों की बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। ठाकुर जी कान पकड़ के कुछ चिंतन करवा लेते हैं, और नहीं तो ये समय व्यर्थ में ही चला जाता। तो इस बहाने कम से कम शिक्षाष्टक का अनुसंधान करने का, यत्किंचित विचार करके, चर्चा करके अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला। कभी महाप्रभु जी कृपा करेंगे और किसी विशिष्ट भाव का, टीका का भी कभी अवलोकन करने का अवसर मिलेगा। अभी तो जो ठाकुर जी ने प्रेरणा की उसी के अनुरूप केवल शब्दार्थ मात्र किया है, और कोई विशेष व्याख्या करने की योग्यता भी हमारी नहीं है। यदि कोई अन्यथा बात, अनुचित बात ऐसी निकल गई हो जो भाव के रस के अनुकूल न हो और किसी वैष्णव को पीड़ा पहुंची हो, तो हम उनके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करते हैं। और यह आशीर्वाद आप सबसे मांगते हैं कि श्री ठाकुर जी के परम महिमामय नाम का आश्रय इस दीनहीन दास को भी प्राप्त हो। यही महाप्रभु जी से प्रार्थना करते हुए, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को महाप्रभु जी के शिक्षाष्टक के भाव को महाप्रभु जी के ही चरणों में समर्पित करके विराम लेते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जपो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम। ये बड़े बाबा का कीर्तन है, श्री राधा रमण चरणदास देव जी। भजो निताई गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम। जपो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम, भजो निताई गौर
हरे कृष्ण हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम जपो हरे कृष्ण हरे राम जपो हरे कृष्ण हरे राम। जय जय श्री राधे श्याम। आरती गाँव श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाँव